हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट की थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व किया था और आज की वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि आज की वीडियो में कितना हम कवर कर पाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि Z1 जो है वो 2 माइनस आइटा है, Z2 जो है वो 1 प्लस आइटा है। आपने ढूंढना है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो सिंपल है, आपने मॉड के अंदर की सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो मॉड के अंदर हम डायरेक्टली जो है सब्सटीट्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं पहले इसको लिख देती हूँ कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड में Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ये किसके बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू, अब Z1 Z2 पुट कीजिए तो Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, Z2 इज 1 प्लस आयोटा प्लस 1। ओके, दिस वाज Z1, दिस वाज Z2 डिवाइड में Z1 है आपका 2 माइनस आयोटा और Z2 1 प्लस आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -1 माइनस आयोटा हो जाएगा और ऐड हो गया 1। ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू, अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो रहा है तो ऊपर क्या बन रहा है, ये 2 1 1, तो कितना हो रहा है 2 1 1 यानी कि 4 हो रहा है। डिवाइड में क्या यहाँ पे कोई चीज कैंसिल हो रही है तो -1 और +1 कैंसिल हो रही है और ये क्या बन जा रहा है 2 माइनस 2 आइटा बन जा रही है। ओके, सो दिस बिकमिंग योर 2 माइनस 2 आइटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें कुछ नहीं करना, एक बार हम नीचे से जो है 2 कॉमन निकाल के 4 को कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 4 हो गया, नीचे से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया आपका 1 माइनस। ठीक है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बन गया आपके पास ओवरऑल 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। इतना हो गया। मॉड आप समझते हैं कि हम मॉड मतलब क्या, कि इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले ना इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप, ये अगला स्टेप है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि हम क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो ठीक है, ऊपर 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर को मल्टीप्लाई करो या फिर फिलहाल वैसे ही रहने दो, ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और नीचे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका z और ये हो गया आपका z बार। सो z इंटू जेड बार इज z बार का सॉरी z का मॉड का स्क्वायर। ओके, वी नो दिस, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। तो मॉड z तो क्या होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ जाता है ना। तो ए स्क्वायर कितना है 1, बी स्क्वायर कितना है 1। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 2। अब देखो ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मतलब आपके पास क्या बचा 1 प्लस आयोटा बना। ओके, नाउ 1 प्लस आयोटा किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ कौन है 1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। बस ये तो ढूंढना था आपने। ओके, सो दिस इज योर आंसर, बस इतना ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपका a प्लस आयोटा b जो है वो ये है, x के टर्म्स में दे रखा है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1। प्रूव ये करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये आएगा। ये तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। आपका जो a प्लस आयोटा b है ये किसके बराबर है आपका x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1। मैं क्या इसको ओपन कर दूं। ठीक है, तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यानी कितना कि x का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर यानी कितना -1 प्लस 2x आयोटा। ठीक है, डिवाइड में ये क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करते हैं इसको, इसका जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कर देते हैं सेपरेट। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करेंगे आपका रियल एंड इमेजिनरी। तो a क्या आ जाएगा, a आपका रियल पार्ट है तो ये आपका रियल पोर्शन हो गया। सो ये इसके बराबर। सो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब b आ जाएगा आपका 2x डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों को सिर्फ ऐड करो, स्क्वायर करो ऐड करो।
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये तो मुश्किल भी नहीं था। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था ज़्यादा, सिर्फ सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर यानी क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल प्लस बी स्क्वायर यानी कि टू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, सिंपल, विच इज इक्वल टू, अब ओपन कीजिए और डिनोमिनेटर नीचे सेम रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर फोर माइनस सॉरी प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, यह है आपका फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड में, ये दोनों एक ही हैं यानी कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो ये फोर एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, ऊपर जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ये बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर फोर, वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, फिर प्लस टू ए बी यानी कि टू एक्स स्क्वायर वन, ठीक है, डिवाइड में आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये सब किसके बराबर चल रहा है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर चल रहा है, और किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट हमको शो करना था, सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेवन, ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है आपका कि z दिया गया है टू माइनस आयोटा, z2 दिया है माइनस टू प्लस आयोटा, इसमें कुछ खास है क्या कि आपका Z2 जो है वो माइनस Z1 के बराबर है ना, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो टू माइनस आइट आएगा, ठीक है। फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस Z1 Z2 डिवाइड में Z1 का कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने से पहले हमको जो ये अंदर के जो नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका Z1 Z2 डिवाइड में Z1 का कॉन्जुगेट, ये निकालते हैं। Z1 Z2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो टू माइनस आयोटा, ओके, मैं पहला पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ, टू माइनस आयोटा इंटू, क्या मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दूँ, माइनस साइन कॉमन निकाल दूँ, माइनस वन बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा टू माइनस आयोटा, ये मैंने इसलिए किया ताकि मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाए, और डिवाइड में क्या बोला कि Z1 का कॉन्जुगेट यानी कि इट इज टू प्लस आयोटा, ठीक है, टू माइनस आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट का मैंने माइनस कर दिया। अब देखो ये माइनस वन को बाहर रखो, टू माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन जा रहा है ना, तो फॉर्मूला लगा दो, टू का स्क्वायर फोर, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, क्या होता है मैं भूल गई, हाँ माइनस वन, फिर जो है बीच में माइनस टू इंटू टू आयोटा, ऐसे ही आएगा, डिवाइड में आपका टू प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस वन इंटू, अंदर क्या बचा, चार में से एक गया तीन, माइनस फोर आयोटा डिवाइड में टू प्लस, अब जो है ये हमें नीचे भी नहीं चाहिए, रियल पार्ट निकालना तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर टू माइनस आयोटा से और नीचे टू माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन फिलहाल बाहर ही रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो तीन दूने छः, चार कम चार, और माइनस माइनस प्लस, और आयोटा आयोटा माइनस वन, तो माइनस फोर, ठीक है। फिर तीन कम तीन, माइनस आयोटा चलो बाहर निकाल देती हूँ, तो थ्री वन ज़ा थ्री यानी कि माइनस थ्री, और चार दूने आठ माइनस एट, ये अंदर बच गए, डिवाइड में टू प्लस आयोटा, टू माइनस आयोटा कितना, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी कि चार प्लस एक यानी कि पाँच, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, ओके, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस वन को वैसे ही रखो, अंदर क्या बन जा रहा है, चार, छः में से चार गया तो दो, माइनस थ्री माइनस एट माइनस इलेवन आयोटा डिवाइड में फाइव विच इज इक्वल टू, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू प्लस इलेवन आयोटा डिवाइड में, तो माइनस टू प्लस इलेवन आयोटा डिवाइड में फाइव, इसको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट सेपरेट करो, तो माइनस टू अपॉन फाइव हो गया आपका रियल पार्ट, और इलेवन अपॉन फाइव हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो क्या बोला था इन्होंने, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइड में Z1 का कॉन्जुगेट, क्या है रियल पार्ट, दिस इज योर रियल पार्ट, व्हाट, माइनस टू अपॉन में फाइव, बात सिंपल सी बात हो गई। अब सेकेंड पोर्शन में क्या बोला उन्होंने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो कि Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट होता क्या है,
दिस इज नथिंग बट आपका मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बेसिकली किसके बराबर होता है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब आपका z1 तो कितना है, z1 है आपका 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है z1 का मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे कितना है आपका -1 का स्क्वायर, यानी कितना 4 प्लस 1 यानी कि 5। ठीक है, सो 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट हो गया आपका 1 अपॉन मॉड z1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/5 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसी चीज को ढंग से लिखूं तो इसको जो है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो आइटा इंटू 0 लिख, तो इसका अगर मैं इमेजिनरी पार्ट देखूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट, ये कितना आ रहा है, ये 0 आ जाए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। है आपका फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस 5 आइटा जो है इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ओके, ये जो नंबर है अगर मैं इसको नाम देती हूँ z इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा y और 3 प्लस 5 आइटा, तो ये जो z है ना ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट मतलब क्या कि -6 -24 आइटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -6 तो वैसे रहेगा, ये +24 आइटा के बराबर हो जाएगा। तो जो z है ना वो एक्चुअली किसके बराबर है, -6 + 24 आइटा। ठीक है, और कई बार जो है आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हो, मतलब क्या कि यहाँ पे आप z कॉन्जुगेट को जो है -6 + 24 आइटा के बराबर लिख भी सकते हो, दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, ओके, तो चलो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, माइनस आइटा y को 5 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +5y आ जाएगा, है ना, क्योंकि 5y हो जाएगा और आइटा आइटा -1 और माइनस माइनस प्लस। चलो ये इतना आ गया, प्लस आइटा बाहर रखो और x इंटू 5 आइटा इज 5x और 3 इंटू वाई इज -3y, है ना, क्योंकि आइटा माइनस आइटा, आइटा तो मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये किसके बराबर है, ये -6 + 24 आइटा के बराबर है। अब इसका जो है ना कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, रियल एंड इमेजिनरी पोर्शन, तो क्या आ जाएगा आपका कि 3x + 5y ये किसके बराबर होगा, ये -6 के बराबर होगा, और 5x - 3y ये किसके बराबर हो गया, ये 24 के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया 24 इमेजिनरी पार्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो मैं काम करती हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 5 × 15x 25y इज इक्वल टू 5 × 6 -30 हो गया, और इसको जो है 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9y इज इक्वल टू, इसको भी हमें जो है इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 4 = 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको करते हैं हम माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 5 हो गया 14, 34y इज इक्वल टू, और ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस मतलब ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 102 -102/34। अच्छा, तो y किसके बराबर आ गया, -102 डिवाइड में 34 आ गया। ठीक है, तो क्या इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ 4 दूनी 8 और 3 यहाँ, हाँ तो -3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 × 3 = 12, 1 3 × 3 = 9 और 1 10। ठीक है, -3 आ गया इसका आंसर, माइनस ही है ना ये। और अब जो है आप इसको पुट करो किसमें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में कर दो। ठीक है, तो y की जगह -3, तो 3x तो एज इट इज है, और -3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू 15 वहाँ पे ऐड कर लो तो -6 + 15 ये कितना हो जाता है आपका, दिस इज 9। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, x जो है वो 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा, तो एक आ जाएगा आपका y जो है -3 और x इज इक्वल टू +3। सिंपल, ठीक है ना, तो कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, कंपेयर किया कॉन्जुगेट पार्ट के साथ। ठीक है, और आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि आप क्या करो, पहले जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका कॉन्जुगेट निकालना, और कॉन्जुगेट निकालोगे और -6 + 24 आइटा के बराबर हो तो भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ दिस, मतलब हमें ये निकालना है, ये मॉड निकाल देना है। ठीक है, तो मॉड निकालने से पहले क्या करें, जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारा जो है z है,
वो ये है आपका 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड में 1 प्लस आयोटा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो दोनों तरफ, विच इज इक्वल टू, तो यहाँ ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा से करेंगे 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस इधर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में ये क्या बन जा रहा है आपका 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब स्क्वायर खोलिए तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, फिर बीच में आएगा आपका -2 आयोटा। इतना क्लियर है। ये क्या है आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर है यहाँ पे 1, बी स्क्वायर भी यहाँ पे 1 है, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये 1 -1 कैंसिल, ये अंदर का 1 -1 कैंसिल, तो बाहर क्या बचा 2 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइड में 2, यानी कि हो गया आपका 4 आइटा डिवाइड में 2, यानी कि ये 2 आइटा हो गया, और इन्होंने इसी का मॉड निकालना है। ओके, सो नाउ मॉड ऑफ 2 आइटा कितना आ जाएगा, आपको पता है किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट और पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। सिंपल सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब दिया गया है, और हमें ये शो करना है कि u डिवाइड में x प्लस v डिवाइड में y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, तो भाई शुरुआत यहीं से करनी होगी, x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब। ओके, ये है आपका u प्लस आइटा v। तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करो, ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे। तो x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, x का क्यूब प्लस आइटा वाई का होल क्यूब, यही होता है। फिर 3ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं 3ab इंटू ए प्लस बी, सॉरी ये होता है ना। इसके साथ चलो पूरा ही फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी। ठीक है, अब जो है 3ab यानी कि एक्स वाई आइटा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी कि x प्लस आइटा। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अब आइटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा होता है, सो वाई आयोटा प्लस 3xy। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, एक काम करते हो मल्टीप्लाई कर देते, तो 3xy इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई इंटू आयोटा भी है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा बीच में माइनस, क्योंकि आइटा आइटा हो जाएगा -1, 3x और y के साथ करोगे तो y का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब जो है रियल पोर्शन एक साथ ले लो, यानी कि हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये एक साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से आप सॉरी यहाँ से जो है आप क्या कॉमन निकालो, आइटा कॉमन निकालो, तो आइटा कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। ठीक है, और ये सब किसके बराबर चल रहा है, ये आपका u प्लस आइटा v के बराबर चल रहा है। ओके, अब कंपेयर करो, मुझे जो है ये इक्वल टू साइन निकाल देना चाहिए ना इस साइड से, दिस नाउ कंपेयरिंग। अब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे आप लिखते रहना u प्लस आइटा v, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू u प्लस आइटा v, ये u है। तो कंपेयर करेंगे तो u किसके बराबर आ जा रहा है, u आ रहा है आपका u आ रहा है आपका x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, और v आ जा रहा है आपका 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। अब आपको क्या निकालना है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई निकाल देना है। ठीक है, तो देखो u अपॉन एक्स, तो मतलब क्या कि x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर को मैंने x से डिवाइड किया, प्लस v 3x स्क्वायर y माइनस वाई को मैंने y से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से जो है अगर x कॉमन निकालती हूँ तो नीचे के x के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका एक एक x कैंसिल कर दो तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से तो x ही गायब हो जाएगा यानी कि 3y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये y और ये y सही जा रहे हैं हम लोग, तो ये y और ये y को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और ये है आपका, अच्छा y के साथ क्यूब यहाँ पे रह गया, यहाँ पे क्यूब रह गया, तो ये क्यूब रह गया। ओके, ये वाला क्यूब रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा y स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x² 4x² -3 -1 -4y²। दोनों में से 4 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा x² -y²। ठीक है, ठीक है, ऐसे पावर भूलना नहीं है आप लोगों ने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे जो है बीटा का मॉड 1 है, ठीक है, तो हमें जो है बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का मॉड निकालना है। ठीक है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया इन्होंने, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें जो है अल्फा और बीटा को जो है पहले लिखना पड़ेगा। ओके, मान लेते हैं अल्फा है आपका a प्लस आइटा बी, ठीक है, और बीटा है मान लीजिए c प्लस आइटा डी। ठीक, तो हमें ये पता है कि बीटा का जो मॉड है वो 1 के बराबर है। ओके, और हमें ये चीज निकालनी है, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस अंदर के पोर्शन को निकालती हूँ, क्या कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। ओके, अब बीटा की जगह उसका वैल्यू रख दो, यानी कि c प्लस आइटा डी, माइनस अल्फा की जगह रख दो a प्लस आइटा बी डिवाइड में 1 माइनस, अब अल्फा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यानी क्या कि a माइनस आइटा बी इंटू बीटा कितना है c प्लस आइटा डी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू, अच्छा तो c माइनस a हो जाएगा, ये c माइनस a मैंने एक साथ लिख दिया रियल पोर्शन को, और यहाँ से जो है आप आइटा डी और माइनस आइटा बी हो जाएगा, तो आइटा बाहर निकालो, d और माइनस भी अंदर हो, ठीक है, डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस, अब जो है माइनस बाहर ही रखो, बस मल्टीप्लाई करो, a इंटू सी जो है वो है आपका, ये ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ए सी, b इंटू डी हो जाएगा बी डी, और ये माइनस और आइटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो प्लस बी डी हो जाएगा। ये हमने कई बार आप सॉल्व कर दिया है ना। और आइटा बाहर निकालो, तो आइटा अगर बाहर निकाला मैंने तो a इंटू डी हो जाएगा आपका ए डी, बी इंटू सी हो जाएगा माइनस बी सी। चलो ठीक है, इतना काफी है, विच इज इक्वल टू, अब जो है मैं नीचे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस आइटा इंटू डी माइनस बी डिवाइड में 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, इसको रखो एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि रियल पोर्शन है। और ये हो गया माइनस आइटा, एक काम करती हूँ मैं आइटा को वैसे ही रखती हूँ, अंदर जो है माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका बी सी माइनस ए डी। ठीक है, अब ये आ गया आपका दिस वन, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब हमें जो है ना इसका निकाल देना है, क्या इसका निकाल देना है मॉड। ओके, तो एक चीज दिमाग में आएगी, क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, जरूरी नहीं है। हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर मान लीजिए z1 अपॉन z2 है, तो इसका मॉड आप सेपरेट कर सकते हो, z1 का मॉड डिवाइड में z2 का मॉड, प्रोवाइडेड क्या कि नीचे वाला जो है ना 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो चलो अब जो है इसका मॉड निकाल देते हैं। सो बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका मॉड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे के मॉड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जो है डायरेक्टली सेपरेट कर देती हूँ, मॉड ऑफ c माइनस ए प्लस आइटा डी माइनस बी का मॉड डिवाइड में, मॉड मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, मॉड ऑफ 1 माइनस ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा बी सी माइनस ए डी का मॉड। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब आपको पता है मॉड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया b माइनस डी का होल स्क्वायर, प्लस नहीं प्लस नहीं बस इतना ही होता है, डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। अब क्या कर देना है, अब इस अंदर वाले को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू होते हैं। कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, है ना, ऐसे आशा हम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। अभी दिखने में बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, लेकिन लास्ट में जाके बहुत आसान सा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो ये हो गया a माइनस, चलो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर, फिर आता है आपका 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो 2 इंटू ए
ए बी, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि बी सी ए सी पर माइनस साइन है, तो 2ac आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 2 ए बी बी सी आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 a b c d। ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका सी ए, तो माइनस, मैं नीचे ही लिख रही हूँ, -2bd। ओके। अब प्लस इसका स्क्वायर सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर -2 a b c d। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है। सो ये कैंसिल हो रहा है, 2 a b c d। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c² प्लस a² -2ac प्लस b² प्लस d² -2bd डिवाइड में, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया आपका, तो 1 प्लस यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, आपका AC होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर में से a स्क्वायर में बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। अंदर क्या बचेगा? c² प्लस d² बचेगा। राइट, ठीक है। वहीं पर आपका जो है BD² और BC² में b² कॉमन आ रहा है, तो b² लिखो और अंदर क्या बच रहा है? फिर से c² प्लस d² बच जा रहा है। अब जो है ये टर्म्स तो हो गई, फिर बचा आपका -2ac -2bd, इसको एज इट इज लिखो, तो -2ac -2bd। लेकिन अभी तक हमने एक कंडीशन का यूज नहीं किया जो आपकी गिवन थी, वो ये कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा का मॉड यानी क्या है कि यहाँ पे बीटा का मॉड होगा आपका c² प्लस d², और ये किसके बराबर आ रहा है? ये 1 के बराबर। तो ये वाली टर्म अब हम यूज करेंगे। ठीक है। तो c² प्लस d²। ओके, तो c² और d² हो जाएगा आपका 1। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बना आपका दिस c² प्लस d² इज 1, और फिर बाकी जो भी चीजें बची हुई हैं, a² लिखो, फिर b² लिखो, फिर -2ac -2bd डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस, अब अंदर का जो ये c² प्लस d² है, c² प्लस d² अभी देखा हमने किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो ये बचेगा आपका a²। ठीक है। ये भी हो जाएगा 1, तो b² -2ac और -2bd। ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हैं? सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखने में भले ही थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन लेंदी है, आसान है बट लेंदी है। ठीक है। सो फ्रॉम दिस यू कैन से कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा, इसका मॉड किसके बराबर आया? 1 के बराबर। ठीक है। तो 1 निकालने के लिए हमें जो है इतना लंबा सा सॉल्व करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज ही के वीडियो में इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। मतलब क्या कि 1 माइनस आयोटा का होल पावर x जो है वो 2 की पावर x के बराबर आना चाहिए, और x यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और कैसा पूछ रहा है? नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल मतलब x का आंसर इंटीजर में आना चाहिए और x का आंसर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज। ठीक है। तो देखो ये क्या है? आपका है मॉड के अंदर 1 माइनस आयोटा, फिर उसका पावर x है, तो सबसे पहले हम इस मॉड को ही सॉल्व कर देते हैं। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b किसके बराबर होता है? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² के बराबर होता है। ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a² यानी कि 1 और b² b कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और इस पूरे का पावर कितना है? x है, और ये किसके बराबर चल रहा है? 2 की पावर x के बराबर चल रहा है। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं इस स्क्वायर रूट को, जो ये आपका है ना, इस स्क्वायर रूट को, जैसे 2 का स्क्वायर रूट है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ। ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 2 की पावर 1/2, और फिर इस पूरे का क्या हो गया? पावर x हो गई, विच इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब आपको पता है कि पावर अगर ऐसे हो, एक अंदर हो और एक बाहर हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखो दोनों यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, और पावर है, इधर x/2 है और इधर x है। तो देखो अगर जैसे कि a की पावर m जो है वो b की पावर, सॉरी नहीं b नहीं, यहाँ पे भी a की पावर n के बराबर आ गया, और m और n आपके मान लीजिए जैसे कि ग्रेटर देन 0 है, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि हाँ भाई m इज इक्वल टू
ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि x/2 जो है वो किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। यानी क्या कि अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो x माइनस x/2 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से x कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ गया 0, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो 1/2 है। इसका मतलब ये है कि x को ही 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो x क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने कहा था कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब क्या कि इसके पास नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है ही नहीं, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए इसके 0, मतलब एक भी नहीं है इसके पास इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, ठीक है। सो इट इज 0। 0 मतलब कितने सॉल्यूशन है, ये आंसर वाला 0 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच, ये जो है अगर आपका a प्लस आइटा b के बराबर आ रहा है, a प्लस आइटा b के बराबर आ रहा है, तो हमने ये शो करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करना क्या है हमें इसमें, सबसे पहले ये दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इतना हार्ड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको ये पता है कि अगर मैं z1 इंटू z2 का मॉड लेती हूँ तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये आपका z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो है ना, ये जो है a प्लस आइटा b ये अपने आप में एक z1 है, ओके, मान लीजिए ये z1 है। ये c प्लस आइटा d ये हो गया आपका z2, फिर e प्लस आइटा f ये हो गया आपका z3, और g प्लस आइटा h ये हो गया आपका z4, और ये किसके बराबर है, ये a प्लस आइटा b के बराबर है, मतलब ये भी किसी मान लीजिए z5 के बराबर है। तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेती हूँ, मॉड ले लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसका मॉड जो है इसके बराबर आ गया। तो आप यहाँ पे, मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि आप मॉड को सेपरेट कर सकते हो। सो मॉड ऑफ a प्लस आइटा b इंटू मॉड ऑफ c प्लस आइटा d इंटू मॉड ऑफ e प्लस आइटा f इंटू मॉड ऑफ g प्लस आइटा h, ये किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ a प्लस आइटा b, ठीक है। अब मॉड सॉल्व करोगे मतलब क्या, मॉड मतलब क्या कि इसके अंदर के एलिमेंट्स के स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो सारे के सारे स्क्वायर रूट हट जाएंगे और आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसके बराबर, आपका कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब ये दिखने में कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज था, ये आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ओके, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 प्लस आइटा डिवाइड में 1 माइनस आइटा इसकी पावर m जो है वो 1 के बराबर है, तो फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब हमको m का वो सबसे छोटा वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर 1 आ जाएगा। और m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब क्या कि 1 से स्टार्ट होगा, क्या 1 पे ये इसका आंसर 1 आता है, या फिर m इज इक्वल टू 2 पर आता है, m इज इक्वल टू 3 पर आता है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इस अंदर के पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर m, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं a प्लस आइटा b के फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जो है 1 प्लस आइटा से मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई और होल की पावर m विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड में ये a माइनस आइटा मतलब a माइनस आइटा b a प्लस आइटा b इस फॉर्म में है नीचे वाला, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर जो है m को भूलो मत, तो ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1
-1 प्लस 2 आइटा डिवाइड में इसका पावर। अब देखो ये किसके बराबर हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये 1 1 हो गया आपका कैंसिल, और वहीं पे ये क्या बन जाएगा, 2 आइटा डिवाइड में 2 की पावर। अब ये 2 2 भी कैंसिल, तो ये फाइनली कितना आ गया, आइटा की पावर m आ गया। अब दिखने में कैसा था, यहाँ पे देखो कि बड़ा सा इन्होंने बना दिया, लेकिन ये सिंपल सा था, क्या था, आइटा की पावर m, ठीक है। अब देखो आइटा की पावर m जो है वो 1 के बराबर कब आएगी, तो हमें पता है कि फॉर m इज इक्वल टू 4k, आइटा की पावर 4k क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। हमें तो सबसे लीस्ट वाला चाहिए, सो लीस्ट के लिए, फॉर लीस्ट आप क्या करेंगे, k की वैल्यू रखोगे 1, तो आइटा की पावर कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं k इज इक्वल टू 1 रखूं तो मेरा m कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्या है, वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, दिस इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, जिसके लिए, फॉर विच, जिसके लिए क्या हो रहा है, जिसके लिए आपका 1 प्लस आइटा डिवाइड में 1 माइनस आइटा की पावर m किसके बराबर आ जा रही है, ये आइटा है, ठीक है, ये 1 के बराबर आ जा रही है, ठीक है ना। तो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसके आगे की कहानी तो हमें वैसे ही पता थी कि आइटा की पावर क्या लो के आपके पास 1 आएगा, तो वो हमेशा 4 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट नंबर कौन सा हुआ, 4। तो देखा जाए तो ये इस चीज को ऐसा भी पूछ सकते थे कि आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1, तो बताओ लीस्ट वैल्यू कौन सा है जिसके लिए 1 देगा, बट नहीं, इन्होंने आइटा को जो है इस तरह से कन्वर्ट किया। तो जरूरी नहीं है कि 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा ही हो, इसके अलावा कुछ और बना देंगे जिसको सॉल्व करके या तो आइटा हो जाए या तो माइनस आइटा हो जाए, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी। तो यहाँ पे जो है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट ऑन चैप्टर नंबर 4। आई होप जो है आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट ना रहे, अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 5 विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत ही आसान चैप्टर है। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।